ये लो भाई, झागा मैंने निशान लगा रखे, तीनों भाई साइन करो और ये लो अंगूठा लगाओ, ठीक है। और देख लो, आज हमने दोनों कमरे खोल के देखे थे तो ये दो दो भगोने निकले हैं, ठीक है। और रुको, और दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो भाई, ये थोड़े बहुत बर्तन निकले हमारे दादा दादी के, ठीक है। इसमें से आधे तुम रख लो और आधे हम रख लेंगे, बात खत्म करो, ठीक है। क्या बात है भैया, आज आपने हमें ये पुराने घर पे क्यों बुलाया है और ये साइन वाइन भी करवा रहे हो? चक्कर क्या है? अरे चक्कर क्या यार, तुम्हें तो पता ही है, पापा को इस दुनिया से गए हुए 20 दिन हो गए हैं। तो हम दोनों भाई ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे थे कि भाई देखो, हमने भी 200 गज का मेन रोड पे घर बनवा लिया बढ़िया सा, और तुम्हें भी ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन पापा में और चाचा में पूरी जिंदगी भर बोलचाल बंद रही है। पापा दुनिया से चले गए, लेकिन दोनों भाई आपस में नहीं बोले। किसके ऊपर? इस पुराने घर के बंटवारे के ऊपर है। तो भाई हम दोनों भाइयों ने मिलकर यही फैसला लिया है कि इस लड़ाई के जड़ का बंटवारा करो और सारे भाई मिल बांट के रहो। मतलब जो हमारे बड़ों ने गलती करी है उस पर बिल्कुल मिट्टी डाल दो। क्यों भैया? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। क्या हो गया भाई, क्या सोच रहे हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं भैया, मैं ये सोच रहा हूँ, इतना आसान था सब कुछ, मतलब कि इतनी आसानी से उलझे रिश्ते सुलझ सकते थे। बस वही बात है ना भैया, इतनी सी बात समझने के लिए हमारे बड़ों ने 20 साल बर्बाद कर दिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों भाइयों को बोलचाल बंद किए हुए 20 साल हो तो गए। बताओ, इस पुराने घर के चक्कर में इतनी गहरी दुश्मनी कर ली एक दूसरे के दिल में, इतनी नफरत पैदा कर ली कि पापा के मरने में चाचा उन्हें देखने तक नहीं आया। बताओ, पूरा गांव पूरा मोहल्ला माता, लेकिन चाचा नहीं थे। बताओ कितनी गलत बात है। हाँ, गलत बात तो खैर है ही उनकी। हमने तो भैया बहुत बोला था कि चले जाओ, आखिरी बार देख तो लो अपने भाई को, लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन भैया हम तीनों भाई तो आए थे ना उनको देखने। हाँ, तुम तीनों भाइयों की बात सबको बहुत अच्छी लगी, सबने तुम्हारी तारीफ भी करी कि नफरत को भुला के तीनों भाई आखिरी वक्त में अपने ताऊ को देखने आ तो गए। तभी तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई बड़ों के चक्कर में हम भाई आपस में लड़ाई क्यों रखें। ये बताओ। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर अकेली उंगली रहेगी ना, इसे कोई भी तोड़ देगा, लेकिन ये जब उंगली मिल के मुक्का बनती है ना, तो इसकी मजबूती अलग ही होती है। जो खानदानी भाई होते हैं ना, वो हाथ की तरह होते हैं, इन उंगलियों की तरह, समझे। और ये सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, घर घर की कहानी बन चुकी है। दो भाइयों की शादी होती है, शादी के तुरंत बाद बंटवारा हो जाता है, एक भाई अलग, दूसरा भाई अलग, अलग अलग जाके वो लाखों करोड़ों रुपए कमा ले, बड़ा घर बना ले, लेकिन पुराने घर की लड़ाई तब भी खत्म नहीं होती। अगर मेरे भाई अपने घमंड को साइड में रख के हम एक दूसरे से मसले का हल ढूंढना चाहे ना, एक दूसरे से बात करना चाहे, तो बहुत आसान होता है उलझे रिश्तों को सुलझाना। समझे? ठीक कह रहा हूं ना?